सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान का अध्ययन करेंगे। यह नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। इस कविता में एक ऐसे पिता के मन के भाव का वर्णन किया गया है जिसने काफ़ी लंबे समय के बाद अपने पुत्र को अपनी पत्नी के अंक में देखा है। शिशु की छोटी सी छोटी भाव भंगिमा भी पिता को स्नेह से अभिभूत कर देती है। वात्सल्य रस का पूट इसमें भरा हुआ है। चलिए आगे पढ़ें। चूँकि कवि घुमक्कर स्वभाव के होने के कारण जगह जगह घूमते रहते थे, इन्हें यात्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जब अपने छोटे से बच्चे के मुख में छोटे छोटे दुधिया दांत को देखा तो उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। चलिए पाठ पढ़ें। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल। मतलब उस छोटे से बच्चे का ऐसा मनोरम रूप देखा कि उसे देख कर के कवि को लग रहा है कि बांस और बबूल के कटीले पेड़ से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। अर्थात कवि का कहने का भाव यहाँ यह है कि बच्चे का स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट व्यक्ति भी, बांस और बबूल से मतलब बच्चों आसे हुआ दुष्ट व्यक्ति भी भावुक एवं सहृदय हो जाता है। शेफालिका के फूल मतलब बांस और उस बच्चे की कोमलता देखकर, उसकी मुस्कान देख कर के बांस और बबूल का पौधा भी जो है वह भी क्या है, शेफालिका के कोमल फूलों की वर्षा कर देता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी सुकोमल हो जाता है, भावुक हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्न अलंकार है बच्चों। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि शिशु के मधुर मुस्कान से इतना प्रसन्न है कि अपनी प्रसन्नता का कारण माँ और शिशु को बताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। चूँकि मैं यात्री था, बहुत दिनों के बाद यहाँ आया, अचानक तुम मुझे देख रहे हो तो पहचान नहीं पा रहे हो, मुझे अनजान समझ रहे हो। देखते ही रहोगे अनिमेष लगातार तुम मुझे इस तरह देखते रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें अनजान लग रहा हूँ। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें बार बार लगातार देखने से थक जाएंगी, इसलिए मैं ही अपनी आंखें को हटा लेता हूँ जिससे तुम थको नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न जाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कह रहे हैं कि मधुर मुस्कान से कवि इतना प्रसन्न है कि वो इसका कारण माँ और शिशु को बताते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ न होती तो यदि तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता। तुम्हारी माँ ही हम दोनों के बीच माध्यम का काम कर रही है। तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और तुम मुझे देख पा रहे हो। माँ के कारण ही तुम्हारा अस्तित्व है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता अगर माँ नहीं होती। अतः कवि शिशु और उसकी माँ दोनों को कह रहे हैं, धन्य मान रहे हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चिर प्रवासी मैं इतर मतलब मैं पराया हूँ, हमेशा प्रवास में रहा हूँ। घुमक्करी स्वभाव के होने के कारण कवि को यहाँ पर अपने आप पर प्रायश्चित हो रहा है, ग्लानि हो रहा है कि पिता का दायित्व का निर्वाह न करने के कारण वो क्या किए, अधिकांश समय वे प्रवासी रहे, दर दर भटकते रहे। अतः कवि स्वयं को इतर और प्रवासी कह रहे हैं, अन्य कह रहे हैं, पराया कह रहे हैं। इस
अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मतलब कह रहे हैं, कवि शिशु से कह रहे हैं कि घुमक्कड़ स्वभाव का मैं था, लंबे समय तक प्रवास में रहा, इसलिए स्वयं को अतिथि कह रहे हैं। प्रवासी रहने के कारण, विदेशों में बार बार जाने के कारण, वो घुमक्कड़ी स्वभाव को होने के कारण मुझसे तुम्हारा संपर्क ही नहीं रहा। कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अनजान रहा, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कहने का भाव यहाँ कवि का है कि मैं तुम्हारे लिए अनजान सा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखें, उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क। मतलब कह रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही आत्मीयता पूर्वक तुम्हारा पालन पोषण करती रही। मधुपर्क कहते हैं पंचामृत को। बच्चों हम लोग पूजा करते हैं तो पंचामृत आप लोगों ने देखा होगा, पूजा में रखते हैं। पंचामृत में होता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, दही, घी, शहद, दूध एवं जल, 5 तत्व से यह पंचामृत बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ इस 5 तत्वों से मिला जो कोमलता है, जो आत्मीयता है, जो स्निग्धता है, उससे तुम्हारा पालन पोषण करती रही। मधुपर्क प्रतीक शब्द है। कहने का भाव यहाँ यह है कि इसमें बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता के मिठास से युक्त, यानी जहाँ स्निग्धता हो, कोमलता और आत्मीयता से वह बच्चे का पालन पोषण प्यार से करती रहीं हमारी अनुपस्थिति में। मतलब माँ अपने बच्चे का पालन पोषण स्नेह रूपी पंचामृत पिलाकर, मधुपर्क मतलब पंचामृत पिलाकर करती रही हमारी अनुपस्थिति में। मैंने पिता के दायित्व का निर्वाह नहीं किया, लेकिन तुम्हारी माँ स्नेह रूपी पंचामृत से तुम्हें सींचा, तुम्हारा पालन पोषण किया। दही, घी, शहद, दूध एवं जल, इन 5 तत्व से पंचामृत बनते हैं। यानी दही के समान स्वच्छता, घी के समान चिकनाई, शहद के समान मिठास, दूध एवं जल के समान कोमलता, स्निग्धता, आत्मीयता तुम्हें प्रदान करती रही। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मतलब यहाँ पर कवि कह रहे इसमें बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता के मिठास से जो माँ का प्यार छुपा हुआ है। शिशु तिरछी नज़रों से कवि को देख रहा है। कनखी मार मतलब तिरछी नज़रों से अनजान पहचानने की कोशिश कर रहा है, तिरछी नज़र से कवि को देख रहा है। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। और ज्यों ही शिशु की आंखें कवि की आंखों से मिलती है तो शिशु के चमकते हुए दांतों से युक्त मुस्कान कवि को बहुत ही छविमान लगती है। छविमान मतलब मनोहर लगती है, सुंदर लगती है। कवि का वात्सल्य यहाँ पर उमड़ पड़ा है। चलिए बच्चों गृह कार्य नोट करेंगे। कवि ने स्वयं को प्रवासी क्यों कहा है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान क्या क्या कर सकती है? काव्य सौंदर्य नोट करेंगी। खरी बोली, तत्सम एवं तद्भव शब्दावली, अतुकान छंद, प्रश्न शैली, वात्सल्य रस, प्रसाद गुण, प्रतीकात्मकता, अतिशयोक्ति, अनुप्रास अलंकार। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।